हेलो स्टूडेंट्स। सो हमारा एक टॉपिक है कैपेसिटर। यू नो दैट आजकल यही चल रहा है जो हम अपने नॉर्मल क्लासेस में अटेंड कर रहे हैं। सपोज यू हैविंग अ कंडक्टर मे बी ऑफ spherical shape, maybe of any other shape, suppose a sheet or a long sheet, any body which can hold the charge over its surface. After holding the charge, now it's not called simply a conductor but called a capacitor. This is a conductor, but whenever you give the charge to this conductor, now this is called a capacitor. लेकिन जब एक कैपेसिटर या कंडक्टर चार्ज स्टोर करता है, चार्ज आया कहाँ से? डेफिनेटली इसके पास चार्ज कहाँ से आया? चार्ज हमेशा ट्रांसफर होता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। अगर आपके पास यहाँ एक हाई पोटेंशियल है और आपके पास एक लो पोटेंशियल है, आपको पता है चार्ज ट्रांसफर होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल, सपोज कन्वेंशनली अ पॉजिटिव चार्ज। बट आफ्टर सम टाइम व्हेन दिस बॉडी gains much of the charge, it definitely start increasing its potential. Once a stage will reach where the potential of the source and the potential of the conductor become same, called steady state. Once the steady state reach, आपके कंडक्टर ने और आपके सोर्स ने पोटेंशियल सेम कर लिया है, फर्दर चार्ज ऐड नहीं होगा। बट कैपेसिटर जितना चार्ज स्टोर कर रहा है वो इसी बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। आपने ऑलरेडी पढ़ा, इसके सराउंडिंग मीडियम बड़े मैटर करते हैं। वन, अगर इसके सराउंडिंग में कोई एक ऐसा मीडियम है जो हाईली पोलर है, हाईली पोलर मतलब आपके इस चार्ज को देखकर जिसका नेगेटिव क्लाउड बहुत अट्रैक्ट हो जाता है, अगर ये हाईली पोलर है तो आपके इन मीडियम का ब्रेकडाउन भी हो सकता है। और अगर आपके इन मीडियम का ब्रेकडाउन हो गया तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आके आपकी बॉडी के सारे चार्ज को, स्टोर्ड चार्ज को खत्म भी तो कर देगा। तो फायदा क्या हुआ चार्ज की स्टोरेज का? तो चार्ज स्टोरेज पोटेंशियल डिफरेंस के कारण आती है। सोर्स से आपकी बॉडी तक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चार्ज को कंपेयर करता है स्टेडी स्टेट तक, बट बाकी चीजें मैटर करती हैं। अब हमारे दिमाग में आया कि हमारी बॉडी ने तो ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं किया, डर लग रहा है कि सराउंडिंग मीडियम का ब्रेकडाउन ना हो जाए, और अगर सराउंडिंग मीडियम का ब्रेकडाउन हो गया तो इसका तो जो स्टोर्ड चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। सेम हैपन फॉर दिस पर्टिकुलर। तो कैसे बढ़ाएं किसी भी बॉडी का कैपेसिटी बियॉन्ड दैट? मान लो मेरे को इसका चार्ज और बढ़ाना है तो डेफिनेटली कोई प्रिंसिपल होगा इसके पीछे, कोई ऐसी चीज होगी जिससे हम इसकी कैपेसिटी और बढ़ाएंगे। आओ चेक करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। दैट्स अ पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम, फॉर योर कॉम्पिटिशन। हम एक कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ाने का प्रिंसिपल समझने लगे हैं। तो बच्चों, जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं, हम बताना चाहते हैं उसका प्रिंसिपल, तो मैं पहले आपको दो चीज़ें पुरानी याद करवा दूँ जो आपने पिछले चैप्टर में, स्टार्टिंग चैप्टर में पढ़ी हैं। अगर आपके पास एक बहुत बड़ी शीट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आपने ई सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट निकाला था, हमने ऑलरेडी किया। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपकी प्लेट के सामने एक इक्वल एंड ऑपोजिट डेंसिटी वाली एक और प्लेट है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेटों का ऐड हुआ था और यही आंसर आपका डबल हो गया था। अब इस चीज के लिए अब हम कैपेसिटर के प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या करें कैपेसिटर में कि एक तो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करे, जिसके कारण हमारे स्कूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है नेम्ड एज प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। आओ इस चीज़ को आप समझते हैं कि क्या करना है।
तो मान लो आपके पास एक शीट है बच्चों, ये शीट का एक साइड व्यू है। इसको मैंने जमीन से इंसुलेट कर लिया है। सबसे पहले मैंने इसे चार्ज सप्लाई किया। आपको पता है स्टेडी स्टेट तक आया हुआ चार्ज इसके सरफेस के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कंडक्टर में अगर आपको याद हो तो चार्ज अंदर नहीं रहता, वो हमेशा सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपको पता है कि अगर मेरे पास इस शीट के ऊपर बहुत सारा चार्ज स्टोर हो गया है और इसको जमीन अर्थ मत करना ताकि कहीं चार्ज लीक आउट ना कर जाए, तो मैंने देखा कि ये फर्दर चार्ज नहीं ले रहा। बच्चों बता सकते हैं ये फर्दर चार्ज क्यों नहीं ले रहा? फिर बताने लगा हूं ये फर्दर चार्ज इसलिए नहीं ले रहा शायद कि इसका पोटेंशियल V और इस सोर्स का पोटेंशियल V वो सेम हो गया। आपको पता है इसे स्टेडी स्टेट कहते हैं। स्टेडी स्टेट आई, आपके सोर्स से आया हुआ चार्ज जितना वहां स्टोर हो सकता था हो गया। कोशिश करें आपके सराउंडिंग मीडियम जो है, कोशिश करें, प्रिंसिपल समझाने के लिए बता रहा हूं, जितने ज्यादा हो सकते हैं वो नॉन पोलर नेचर के हो। कोशिश करें वो नॉन पोलर नेचर हो। कोशिश करें वहां वैक्यूम हो ताकि आसपास के पहले मीडियम ही प्रेजेंट ना हो। बच्चों हमारे पास इस बॉडी ने चार्ज स्टोर कर लिया। मान लो आपका मन कर रहा है कि जो हमारी ये बॉडी है वो और चार्ज स्टोर करे, तो लॉ कहता है इसको दोबारा चार्ज, इस प्लेट को और चार्ज कैसे दें, मैं कैसे मजबूर करूं सेल को कि और चार्ज भेजे। तो बच्चों फिजिक्स कहती है इस शीट के बिल्कुल सामने एक और कंडक्टिंग शीट रख दो। बिल्कुल सामने पास में एक और कंडक्टिंग शीट रख दो। आपको पता है इलेक्ट्रिकल इंडक्शन के कारण प्लस को देखकर इसके फ्रंट सरफेस पे क्या पैदा हो जाएगा? नेगेटिव। क्या आप जानते हैं आपके पास पहली शीट कैसी थी? पॉजिटिव। पॉजिटिव एक हाई पोटेंशियल को जन्म देती है, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है हाई पोटेंशियल। ये पोटेंशियल आपके सोर्स के बराबर हो चुका था, आपकी बॉडी चार्ज एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। लेकिन जब आप इसके पैरेलल में एक और शीट रख देंगे, बच्चों बताना इसके ऊपर कौन सा फ्रंट पे चार्ज आ गया? नेगेटिव। बच्चों बताना नेगेटिव चार्ज आ गया। बच्चों बताना क्या नेगेटिव चार्ज वहां पर लो पोटेंशियल नहीं क्रिएट करेगा? बताएं इस बॉडी का क्या बहुत ज्यादा था पोटेंशियल, और वो किसके बराबर था? सेल के बराबर। इसीलिए वो चार्ज एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। आपने इसके सामने एक शीट लगाई, उसके ऊपर कंडक्टिंग शीट के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज पैदा हो गया, और उस नेगेटिव चार्ज के कारण एक और पोटेंशियल पैदा हो गया। लेकिन आपके पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ एक और नेगेटिव पोटेंशियल पैदा हो गया। पॉजिटिव में जब नेगेटिव पोटेंशियल और ऐड होता है, क्या आपके इस रीजन का पोटेंशियल अचानक लो नहीं हो जाए? हमने कुछ नहीं किया, हमने सेकंड वाली शीट सामने रखी। सेकंड वाली शीट पे पैदा हुआ, इंड्यूस हुआ नेगेटिव चार्ज इस इलाके में एक नेगेटिव वोल्टेज पैदा करेगा। आपके ए वाली बॉडी की वोल्टेज पॉजिटिव थी, स्टेडी स्टेट के कारण वो चार्ज एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही आपने इसके सामने दूसरी शीट रखी, दूसरी शीट पे पैदा हुआ नेगेटिव चार्ज एक ऐसी नेगेटिव वोल्टेज पैदा करेगा जो आपकी पॉजिटिव वोल्टेज में नेगेटिव वोल्टेज पैदा करेगी। तो चेक करके देखिए, फॉर एग्जांपल पोटेंशियल तो डाउन हो जाएगा, और वंस इसका पोटेंशियल डाउन हो गया, बच्चों बताना क्या यहां से और चार्ज आने शुरू नहीं हो जाएंगे? अब कईयों के मन में आ रहा है कि अगर इस प्लस को देखकर एक यहां माइनस पैदा हुआ है, इसके बैक साइड पे पॉजिटिव भी तो पैदा होगा। मैं नहीं चाहता कि यहां पर पॉजिटिव रहे। बच्चों फटाफट मैंने इस कंडक्टर को लो पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया। बच्चों लो पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करते ही आपका जितना यहां पर पॉजिटिव चार्ज है वो लीक आउट करके बाहर चला जाए। इसका मतलब हमें इस तरफ पैदा हुए पॉजिटिव से डर नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या कहता है? अगर आप किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो, नंबर 1 उसके आसपास के मीडियम को नॉन पोलर कर दो, ताकि उसमें से आसपास के मीडियम का ब्रेकडाउन का खतरा ही कम हो जाए।
दूसरी बात, जब आप इस इलाके में चार्ज स्टोर करवा चुके हैं और आप चाहते हैं कि और फर्दर चार्ज ऐड हो, तो ध्यान देना, हम इस इलाके में जो पॉजिटिव पोटेंशियल है उसे डाउन करना चाहते हैं। और उसको डाउन करने के लिए क्या किया, हमने सामने एक प्लेट रखी, उस प्लेट पे नेगेटिव पैदा हुआ, नेगेटिव से नेगेटिव वोल्टेज पैदा हुई, इस पूरे इलाके की वोल्टेज डाउन हो गई और यहां से फर्दर क्या आने शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज पहले थ्योरी को समझें, और थ्योरी कहती है किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, बस उसके पास एक और ऐसा कंडक्टर रख दो जिसका एक तरफ नहीं दूसरी तरफ लो पोटेंशियल के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ताकि उसका पॉजिटिव मेरे यहाँ का वोल्टेज बढ़ा ना देगा। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। एक बार मैं बोल देता हूं, व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉर इंक्रीजिंग अ कैपेसिटर? कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर ए कैन बी इंक्रीज्ड appreciably by bringing near it an uncharged earthened conductor. earthened मतलब low potential conductor. Okay?